हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो चैप्टर हम करेंगे वो है 8.1 और आप हमारे साथ एनसीईआरटी की बुक ओपन करें और साथ के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है। और काफ़ी कन्फ्यूजन आप लोगों को रहता है कि भाई हम इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस करें ना करें, ठीक है। तो उस वजह से आपको करना क्या है, आपको इन चैप्टर के अंदर सबसे पहले फॉर्मूला के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि फॉर्मूला होता क्या है। मेनली 8.1 जो है आपके पास ये चैप्टर, इसके अंदर ध्यान रखना है कि 8.1 जो चैप्टर है उसमें हमें क्या पढ़ने हैं मेनली, ठीक है। तो हम कुछ फॉर्मूला को देखते हैं कि हमें जो फॉर्मूला देखना है वो कौन सा फॉर्मूला है एक्चुअल में। तो हम फॉर्मूला को ज़रा देखते हैं, ठीक है, कि चलिए भाई एक फॉर्मूला है कौन, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपके पास, वो है मेनली, उसको देखिए। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या होता है। 3 एंगल के बारे में हमने इसमें चर्चा करना है। किसी ट्रेंगल के अंदर अगर मान लीजिए ये ट्रेंगल है, ठीक है, और इस ट्रेंगल में हमें क्या करना है कि ये एंगल ए है, ये है बी और ये है सी। अब इसके अंदर एंगल सी है, ठीक है। यहाँ पे अगर थीटा दे दिया तो समझ जाना कि ये एंगल की बात कर रहा है। अगर सी की बात किया जाए तो वो एंगल सी हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि देखो भाई, ये जो परपेंडिकुलर है और ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस एच। अब क्या है, कभी बी ये हो जाता है, कभी पी ये हो जाता है, डिपेंड्स ऑन एंगल। एंगल मीन्स इस एंगल के ऊपर या इस एंगल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सर क्या कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि ये P और B फिक्स नहीं है। जब एंगल चेंज होगा तो देख लेना कि इसके साइड की जो रेशियो है वो चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो कि ट्रिगो के रेशियो कौन कौन से हैं। रेशियो ऑफ, अब अभी हम चैप्टर को पूरा लंबा नहीं खींच के, मतलब फटाफट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इसको रेशियो देखो 6 रेशियो है इसके, साइन, कॉस, टैन। और ट्रिगो की रेशियो है मतलब तो इसके एंगल लगा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इस थीटा के जगह पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ा बीटा कुछ हो सकता है, लेकिन एंगल ज़रूरी है। अच्छा, ये साइन थीटा रेशियो का मतलब क्या हो गया, दो साइड का रेशियो। तो साइन थीटा जो होता है वो P/H है, कॉस थीटा जो होता है B/H है और टैन थीटा जो होता है P/B है। कभी इसके अंदर शॉर्टकट लगाने की कोशिश मत करो कि पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा याद कर लो यार, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B। और इसके अपोजिट एक रेशियो होता है, साइन का होता है कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा। कॉस का होता है सेक थीटा एंड टैन का होता है कोट थीटा। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अपोजिट है। तो हम तो कहते हैं कि भाई साइन की बी जो है कोसेक है, कॉस की सेक है, टैन की कोट है, इसलिए कोसेक थीटा H/P बन जाएगा, सेक थीटा H/B बन जाएगा और कोट थीटा B/P बन जाएगा। तो याद रखने के लिए आप ये 3 अगर याद रखते हो तो इसका जस्ट उल्टा इधर वाला होता है। मतलब कह सकते हो कि ये रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे को। तो एक फॉर्मूला तो ये भी बन गया कि साइन थीटा रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होगा, बिल्कुल होगा, उल्टा है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से कॉस थीटा 1/सेक थीटा और सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा 1/कॉस थीटा होगा, ठीक है। इसी तरह से टैन और कोट के अंदर भी होता है, टैन थीटा 1/कोट और कोट थीटा बराबर होता है 1/टैन थीटा। ये ध्यान रखिए, ये उल्टा जस्ट अपोजिट होती है एक दूसरे के। तो आप खुद ही देख लो कि जब टैन थीटा की बात करें तो हमको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कोट उसका उल्टा होता है। अगर साइन थीटा की बात करें तो तुरंत हमारे दिमाग में जाना चाहिए कि कोसेक उल्टा होता है, और कॉस की बात करें तो सेक उल्टा होता है।
तो तुरंत आपको ध्यान रखना P बाई एच होता है तो इसका H बाई P होगा। अगर ये बातें दिमाग में आना शुरू हो गया तो ये मान के चलो कि आपको ट्रिगो आ गया। अगर आप साइन लेते ही नाम अगर P बाई एच दिमाग में नहीं आता है, साइन लेते ही नाम कोसेक थीटा नहीं आता है, मतलब आप ट्रिगो में जीरो हो। तो सबसे पहले इन बात को दिमाग में भर लो कि साइन मतलब कोसेक उसका उल्टा, कोसेक मतलब साइन उसका उल्टा, साइन बराबर P बाई एच, कोसेक बराबर H बाई P, कॉस बराबर B बाई एच, सेक बराबर H बाई P, tan बराबर P बाई बी, कोट बराबर B बाई बी। तो tan का उल्टा कोट, कोट का उल्टा tan, ये फॉर्मूला बन जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है भाई? इससे फ़ायदा इतनी होती है जिसकी हिसाब नहीं है। मतलब अगर हम कहीं पे कह देते हैं कि tan इंटू कोट, बताओ tan थीटा इंटू कोट थीटा, अब किसी को नहीं आएगा तो इसका जवाब नहीं दे सकता कि भाई क्या है ये, tan और कोट दोनों उल्टे है, 1 आंसर आ गया। कॉस और सेक का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 1 आएगा। कॉसेक और साइन का मल्टीप्लाई 1 आएगा, कॉस एंड सेक का मल्टीप्लाई 1 आएगा। तो आप इस चीज़ पे दिमाग को फोकस करके इसको याद कर लो। क्लियर हो गया? तो अगर ये आपको याद है, साइन थीटा याद हो ही गया होगा, आप भी बार बार दिमाग में करो और लिखो, याद हो जाएगा। नहीं याद हुआ तो फिर आप मुझे बोलना, कम से कम 2-3 पेज तो। कुछ लोग तो छोड़ चुके हैं, मैं ट्रिगो नहीं करना सर, लेकिन मैं कहता हूँ भाई कर लो, क्योंकि ट्रिगो के अंदर करते जाओगे कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग मिल जाएगा अगर आप सही सही फॉर्मूला लिखते हैं तो। सो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो है आपके पास दिस वन, इन ट्रायंगल ABC, देखो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, जैसे जैसे बोलेगा ना ऐसे ऐसे आप कर देना, राइट एंगल एट B, ये 90 डिग्री है, B राइट एंगल है, AB 24 है, अगर ये A है, B है, C हो गया, तो AB आपका कह रहा है कि 24 है, BC कह रहा है 7 है, डिटरमाइन अदर वंस। तो सबसे पहले तो बताओ कि AC कितना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है ना, तो AC फटाक से निकाल देंगे कि AC बराबर तो भैया AB के स्क्वायर अब प्लस BC के स्क्वायर एक रूट अंडर ये होता है। ये हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला पे ही है, H बराबर P स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर का रूट अंडर, ये हमारा H का फॉर्मूला है। अब अगर P निकालेंगे तो इस साइड में P बराबर H माइनस बी स्क्वायर, B बराबर H माइनस पी स्क्वायर, ये दिमाग में रख लेना है। अब यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो ये बन जाएगा 24 का स्क्वायर और ये प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576 प्लस 49 एंड ये बन जाता है 625। क्या बन जाता है? AC की जो वैल्यू है वो 625 हो जाता है कि रूट अंडर एंड दिस वन 25। AC जो वैल्यू है वो है 25, ये AC की वैल्यू है। जब AC हमारे पास आ गया तो क्या करना है फिर? साइन A निकालना है। तो लो भैया फर्स्ट में साइन A मतलब P बाई एच, A एंगल का मतलब हो गया ये वाला, और इसके सामने वाला जो होगा वो P होगा, ध्यान रखना। तो P जो होगा वो BC बाई AC। सबसे पहले ध्यान रखना है, cos A की बात करेगा तो cos A में देखो B बाई एच होता है, और A के लिए B जो है ये AB है, जो साथ लगा होता है वो बेस होता है। तो ये हो गया AB अपॉन में क्या हो गया AC। ठीक है, देख लो दोनों में एंगल है। अब इसकी वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा 7 अपॉन में 25, ये हो जाएगा AB की वैल्यू 24, तो 24 अपॉन में 25, ये हमारे पास आंसर हो गया cos A और sin A की। गॉट इट? अगर आप ये समझ गए तो नेक्स्ट भी sin C के अंदर भी क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर sin C और cos C की बात किया जाए तो देखो जरा सा क्वेश्चन में sin C और cos C की बात करते हैं। तो sin C क्या हो जाएगा बताओ? sin C बराबर वही फॉर्मूला तो वही लिखेंगे P बाई एच, और cos C फॉर्मूला वही लिखेंगे B बाई एच, लेकिन देखो C के लिए कैसे परपेंडिकुलर वाला साइड चेंज हो जाता है। अगर हम C की बात करें तो जो P होगा इसके सामने वाला ये हो जाएगा, क्योंकि जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ हो जाएगा 24 मतलब AB अपॉन में AC। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB अपॉन में AC, ये हो गया AB बाई AC। और B के लिए cos C के लिए बेस क्या है? तो BC आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया BC बाई AC। ठीक है,
अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, ए बी कितना है यहाँ पे 24 बाई ए सी कितना है 25 और बी सी कितना है 7 बाई 25। बहुत आसान है और इस तरीके से हम आंसर निकाल लेते हैं। समझ गए बात को? ये नॉर्मली क्वेश्चंस था, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप करते हैं, गिवन डेट है फाइंड द tan p एंड क्वार्टर। क्या दिक्कत है यार, इसके अंदर कुछ है क्या? दो सेट दिए हुए हैं, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। हम ये क्यू आर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? क्यू आर निकालने के लिए हाइपोटेनस में से एच में से मतलब 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चाहिए बेस मान के चलो, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे। जब भी बी और पी में से कुछ चाहिए तो माइनस कर लेते हैं। क्यू आर 169 आ गया, माइनस 144 आ गया, रूट अंडर अगर करते हैं तो ये 25 आ जाता है एंड दिस वन 5, द आंसर इज 5। सो क्यू आर की वैल्यू हो गई 5। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, tan p निकालना है। tan p मतलब p के लिए देख लो, ये p है तो आपको p बाई b होता है इसके लिए। तो tan p के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? क्यू आर, तो हो जाएगा क्यू आर अपॉन में पी क्यू। तो क्या दिक्कत है? 5/12 आंसर आ गया, दिक्कत नहीं सर। फिर कॉट आर का निकालो सर, कॉट आर के लिए फिर b बाई पी होता है। r का मतलब हुआ तो ये, और इसकी बेस भी 5, तो बेस इसका क्या हो गया? क्यू आर। और इसके लिए परपेंडिकुलर r के लिए देखो ना, परपेंडिकुलर कौन सा है? पी क्यू, तो यहाँ आ गया पी क्यू। बिल्कुल इक्वल वैल्यू आ जाएगा आपको 5/12। एंगल चेंज होने से tan p और cot r की वैल्यू देख लीजिए सेम आ रहा है, ठीक है? cot r के लिए सेम आ रहा है। अब इन दोनों को इस इक्वेशन में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? 5/12 माइनस 5/12, दोनों ख़त्म हो गए तो बराबर 0 आंसर आ गया। समझ गए बात को? आसान था सर, कुछ भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो ये है क्वेश्चन, साइन ए। अब कभी पहले क्या था, ट्रायंगल के अंदर कुछ वैल्यूज़ दिए गए थे, अब ट्रायंगल के अंदर वैल्यू नहीं देखे, यहाँ पे ऐसे दे देगा क्या कि साइन ए जो है वो है 3/4, तो ये मतलब p/h, ठीक है? p/h हो गया। तो अब हमें कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अब मान लो कॉस ए की वैल्यू तुम लेने जा रहे हो तो कॉस ए की वैल्यू b/h होता है कि नहीं होता है? और कहीं पे अगर tan ए की वैल्यू लेने जा रहे हो तो tan ए की वैल्यू p/a, देखो ये एंगल लगा होता है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, p/b। अब अगर हमें चाहिए तो ph है, b नहीं पता है तो b यहाँ से फाइंड कर लीजिए इस जगह से। तो हम कहते हैं सर b निकालने के लिए हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो हमने क्या किया, h मतलब 4 का स्क्वायर किया माइनस 3 का स्क्वायर किया, तो होगी 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 करने से जो वैल्यू हमारे पास आया वो आ गया 7 रूट अंडर। अभी जब वैल्यू डाल दीजिए √7 अपॉन में h कितना है 4, p की वैल्यू कितनी है 3, तो 3/b, बेस की वैल्यू √7। ये हमारे पास आंसर आ गया। इट्स सो सिंपल क्वेश्चंस एंड आसानी से सॉल्व कर सकते थे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम चलते हैं फटाफट क्वेश्चन चलने पे हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है इक्वेशंस में। तो जब आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें नंबर्स इधर मल्टीप्लाई हो तो आपको पहले लिखना है कि cot a इक्वल्स टू 8 गिवन है, तो ये 15 इसके नीचे आ जाएगा 15। और फिर वो पहले वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ गया, दिस वन cot है तो b/p, मतलब b की वैल्यू दिया हुआ है 8 और p की वैल्यू दिया है 15। तो हमने हाइपोटेनस निकालना है h बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर या b का स्क्वायर जो भी है, और दोनों के स्क्वायर का रूट अंडर। तो चलिए b मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट अंडर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 हुआ 15 × 15। अब अगर हो गया तो ये वैल्यू निकालो तो हो जाएगा यहाँ पे 289, जो कि 17 का स्क्वायर है।
17 इंटू 17 करने पे वैल्यू आता है। तो हमारे पास 17 आ गया। अब अगर आपको कहता है साइन ए निकालो बेटा, सेक ए निकालो भैया, तो आप आराम से निकाल सकते हो। एंगल सेम ही लगा हुआ है तो घबराने की बात है नहीं और ना ही ट्रायंगल बनाने की बात है। तो साइन ए बराबर पी बाई एच, तो लिख दो ना पी है 15 और एच आया 17। फिर आया सेक ए इक्वस टू क्या होता है, कॉस का उल्टा एच बाई बी होता है सर। एच की वैल्यू 17 है और बी की वैल्यू 8 है। सो ये दोनों इज द आंसर, वैल्यू ख़त्म। आई बात समझ? तो ना आसान था, समझ ही नहीं आ रहा था। क्वेश्चन 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें दिया गया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब यहाँ पे देखो सेक थीटा दिया हुआ है आपके पास, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनल रेशियो, मतलब सारे चीज़ निकालना है। थीटा दिया हुआ है, हम पहले ही रख लेते हैं। लो भैया साइन थीटा निकालना है क्या? हाँ साइन थीटा निकालना है तो पी बाई एच हो जाएगा। कॉस थीटा निकालना है बी बाई एच हो जाएगा। टैन थीटा निकालना है, बिल्कुल टैन थीटा पी बाई बी हो जाएगा। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। हमें पहले जो गिवन है सेक थीटा, उस सेक थीटा से कुछ ऑपरेशन कर लेते हैं इसका, कि चलो भैया आ जाओ 13/12 आ गया। हम करते हैं कि भैया आपका जो ये वैल्यू है ना सेक थीटा, ये एच अपॉन में बी के बराबर है, तो हम पी निकाल ले। हाँ निकाल लो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब हम ये निकाल लेंगे 13 का स्क्वायर करने के बाद, तो -12 का स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 169, 144 और ये वैल्यू ऐसे लगा देंगे। तो हमारे पास अगर इसको माइनस करते हैं तो दिस 125 एंड द आंसर इज 5। आंसर मतलब p की वैल्यू। जब p हमारे पास आ गया तो हमें सिर्फ वैल्यू डालना है। p मतलब 5। अब 5 बोले तो 5/h मतलब 13 आ गया ना। b अब तो इसका भी उल्टा कर सकते थे, 12/13। और tan थीटा p/b, p निकला 5 तो 5/12। अब इसके उल्टा है, जब एंगल ही चेंज नहीं है तो इसका उल्टा कर दो। मतलब क्या, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन के, तो इसका उल्टा करो, हो जाएगा 13/5। सेक थीटा तो निकालना ही नहीं है, कॉट थीटा 12/5 हो गया। मज़ेदार बात है, आराम से। तो ये 3 की टेंशन होती है, अगर एंगल सेम है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, आराम से निकल जाता है। अब आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी आसान क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी करो। हम कहेंगे ठीक है, एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, ऐसा एक ट्रायंगल बनाए जिसमें ए और बी एक्यूट है, मतलब यहाँ पे ए और बी होगा। 90 डिग्री से छोटा एंगल ये दोनों है, तो ए और बी लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास सी है। अब हमारे को कह रहे हैं कि cos A इक्वल टू cos B, मतलब cos A इक्वल टू cos B। अब ये गिवन है, तो cos A की वैल्यू क्या होता है, तो होता है B/H। क्या होता है, B/H। और cos B भी, ये भी B/H। अब दोनों में फर्क क्या है, तो काट दो यहीं से। नहीं, A का एंगल के लिए B जो है AC आ गया, AC अपॉन में AB बना। चलो सर वेरी गुड। अब B के लिए जो है B जो है BC बना, ये भी बहुत अच्छी बातें हैं सर। अब जब AB से AB ख़त्म हो गया तो AC इक्वल टू क्या आया, BC। जब AC बराबर BC हो गया इन ट्रायंगल ABC, तो हम लिख देंगे ना इन ट्रायंगल ABC AC इक्वल टू BC। जब ये चीज़ें बराबर है AC बराबर BC के, तो सो एंगल A इक्वल हो गया एंगल B फ्रॉम आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि जब दो
साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट दो एंगल भी इक्वल होते हैं। समझ गए बात को। तो अब ये क्वेश्चन हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन और आसान है, कितनी आसान है जिसका आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कह रहा है इवेल्युएट करो। मैं कह रहा हूँ चल भाई इवेल्युएट कर देते हैं। क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में कह रहा है कि 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा और दूसरा 1 - sin थीटा। मैं कहा ठीक है भाई। और नीचे है 1 + cos थीटा। दो तरीके से कर सकते हो, इस फॉर्मूला को ही हम डायरेक्ट हटा देंगे, 1 - cos थीटा। आप अगर sin थीटा के जगह पे p/h cos थीटा b/h अगर वही घिसी पिटी काम करना है तो आप कर सकते हो। मैं कहता हूँ a + b, देखो यहाँ फॉर्मूला होता है ना, a + b × a - b होता है a² - b²। ठीक है, जब ये होता है तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, 1² - sin² थीटा। ठीक है, और नीचे लिख दिए 1 - cos² थीटा। ये आ गया। अब 1 - sin² थीटा, अगर आप इसको फॉर्मूला अभी नहीं पढ़े जो कि होता है 1 - sin² थीटा cos² थीटा, बट हम वो नहीं लिखने जा रहे हैं, हम फाइंड ही कर लेते हैं। नहीं तो कहोगे सर ये तो अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, p/h का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 - b/h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब p/h b/h है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे जो कि 7/8 है। देखो यहाँ पे दिया गया था, क्वेश्चन में ही था cot थीटा 7/8, जिसका हमने अभी तक यूज नहीं किया। उसके बिना ही हम इसको निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी हम यूज कर लेते हैं। ये b/p बन गया, h निकाल लेते हैं, 8 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर होता है ना, रूट अंडर दोनों का स्क्वायर। तो 64 + 49 जो कि बन जाएगा 1113, 113, ये वाला 113 आ गया आपके पास h की वैल्यू। अब यहाँ पे डाल दीजिए 1 - p के जगह पे क्या डालोगे, 8, 8 का स्क्वायर अपन 113 के रूट अंडर का स्क्वायर। नीचे भी 1 - b के जगह पे 7 का स्क्वायर अपन 113 का स्क्वायर। ठीक है, ये 113 है भैया। अब ये वैल्यू डालने के बाद देखो क्या आता है, जस्ट आप एक बार ऊपर देखो यहाँ पे 1 - 64/113, फिर है 1 - 49/113, ये वैल्यू आ गया। अब अगर आप इसके नीचे 1 रखते हैं, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम लेके क्या सॉल्विंग होगा वो देखो ज़रा सा। तो हमारे पास वैल्यू ऐसा आ जाएगा, ऐसा 113 - 64/113, इसके नीचे फिर 113 - 49/113। ठीक है, अब ये चीज़ें देखो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 49, 113, ये बन जाएगा 64, 113, 113 से 113 खत्म, 49/64, ये आंसर आ गया। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन में तो cot² थीटा सीधा निकालना है। तो cot² थीटा की वैल्यू 7 दिया हुआ है, 7/8। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49/64। कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसके अंदर, सेंटीमीटर वेंटीमीटर तो कुछ लगाना नहीं है। देख लो cot² थीटा है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत आसान कहोगे या जो भी है, ये कह रहा है कि इफ़ 3 cot थीटा बराबर 4। लो भैया 3 cot A की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो cot A की वैल्यू क्या होगा, cot A जो होगा cot A वो 4/3 होगा ना, और ये चीज़ होता है b/p। तो h कहाँ से आएगा, h यहीं से तो आएगा, p² + b² से आएगा, का रूट अंडर से आएगा। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 + 9, दिस वन 25 एंड फिर 5। हमारे पास ये वैल्यूज आ गए हैं। अब हमको करना क्या है कि इसके LHS में पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। LHS जो हमारा कहता है वो है 1 - tan² A और 1 + tan² A। अब अगर आप 1 -
कोट का उल्टा भी कर सकते थे, क्योंकि tan का उल्टा कोट होता है, लेकिन आपको वो बातें नहीं है, p/b ही रखो, इसका स्क्वायर करते हैं, और 1 प्लस p/b रखो, इसका स्क्वायर करते हैं। क्या आ जाएगा, 1 माइनस p/b करो वहाँ पे तो क्या आएगा, 3/4, 3/4 इसका स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। क्या आएगा आंसर, 1 माइनस 9/16, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 9/16, और यहाँ आएगा 1 प्लस 9/16, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9/16, और नीचे आ जाएगा 16 प्लस 9/16, 16 से 16 ख़त्म हो गया, तो 7/25 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो बताइए, कितना आसानी से आंसर आ गया। नॉर्मली वैल्यू रखा, पुट करा, स्क्वायर करा, सिंप्लीफाई कर दिया, ये था क्वेश्चन। अब आता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। RHS को भी तो सॉल्व करना है, तो RHS सॉल्व करने के लिए हमने RHS को देखा। RHS सॉल्व करने के लिए हम क्या किए, RHS की तरफ देखा, तो हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस होता है b/h का स्क्वायर, ये होता है p/b के स्क्वायर, p/h का स्क्वायर, ठीक है ना। b कितना था, बेस था 5, बेस था आपके पास, देख लीजिए बेस है 4, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, दिस वन 16 माइनस 9 बाई, दोनों कैल्शियम सेम है 25, तो आंसर आ गया 7/25 इज द राइट आंसर। बोथ LHS एंड RHS आर इक्वल, तो क्या हो गया हमारे पास, ये वैल्यू प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड प्रूफ करना है, तो हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज़ करके इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखोगे, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है एट B, तो हम तुरंत ABC ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल वो भी B पे। अब B पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, और बाकी जो रह गया A एंड C, ABC हो गया। अब आपको क्वेश्चन कर रहा है कि tan A की वैल्यू दी हुई है इसमें, tan A की वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है। 1/√3 का मतलब क्या हो गया कि ये है p/h, p/b, h निकाल लो, h क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो बन जाएगा हमारे पास 1 + 3, दिस वन 4 एंड ये हो गया 2, ये आ गया आपके पास हाइपोटेनस, ठीक है। h ये 2 आ गया, √3 बेस आ गया a के लिए, तो ये √3 आ गया, और ये जो है √3 आ गया, तो p कितना आ गया 1, ये वैल्यू हमारे पास। अब इसके अंदर आप वैल्यू को पुट कर दो, पहला वैल्यू निकालना है ये वाला, क्या निकालना है, देखो निकालना है साइन a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c। साइन a का मतलब p/h, a मतलब p/h, b/h प्लस फिर b/h इंटू p/h। अब हम यहाँ पे तो कट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि a के लिए कुछ और p है, b के लिए कुछ और p है, तो बच्चे आप यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एंगल a के लिए जाइए, a के लिए p हो गया √3, तो हम कह देंगे ना a के लिए p/b, a के लिए यहाँ पे tan a बराबर p/b, एंगल p/b परपेंडिकुलर b, और a के लिए p, यहाँ पे देखो 1 है a के लिए, और यहाँ √3 है, ध्यान रखिएगा, चेंज कर लो इस जगह पे। तो a के लिए p हो गया 1/2 आ गया आंसर। cos c के लिए b, ये c के लिए बेस यही हो गया, यही सेम, तो यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस cos a के लिए बेस आ गया ये वाला,
तो बन गया √3/2। साइन सी के लिए फिर हमारे पास आ गया P, सी के लिए P √3 आ गया, तो ये आ गया √3/2। आंसर आ गया 1/4 प्लस √3 3/4 प्लस करके हमारा क्या आंसर आया देखो, 4 LCM 1 + 3 दिस वन 4/4 एंड द आंसर इज 1। कितना आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके का नेक्स्ट अगर देखते हो जिसको बोलते हैं cos A × cos C, तो ये वाला चीज़ हम मिटाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको मिटा दें, ठीक है, तो ये वाला जो होगा ये इसको मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हम करेंगे ये सेकेंड में वैल्यू रखने पे, ठीक है। ये लो भैया, ये लो भैया, ये लो लिखो, जाने तो लिख लिया। ये देखिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे वो आपके पास है ये वाला, जिसको बोलते हैं cos A × cos C माइनस sin A × sin C। अब हम इसके अंदर P/H नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश। cos A मतलब B/H लिख ही दो भाई, लिख ही दो, हमारे सर नहीं लिखो कंफ्यूज रहेंगे। फिर B/H मतलब सेम वैल्यू नहीं डालना। B है A के लिए cos A, B मतलब √3/2। cos C के लिए बेस 1 तो 1/2। फिर sin A के लिए P 1 तो 1/2। sin C के लिए P √3। तो आंसर क्या आ गया देखिए, √3/4 माइनस √3/4, खत्म, आंसर इज 0। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन 1 इज दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर PR + QR 25 है, ध्यान रखिए, और डिटरमाइन sin P cos P राइट एंगल PQR एट Q। ये है लो, ये है Q, ठीक है ना, PQR आ गया। यहाँ 90 है, जो दिया हुआ इक्वेशन है वो है PR + QR, इसकी वैल्यू 25 दिया हुआ है भाई। तो अगर हम, क्योंकि देखो हाइपोटेनस है PR, तो अगर हम PR यहाँ से निकालते हैं तो बन जाएगा 25 - QR। तो 25 - QR का मतलब क्या होता है, देखो अब ये चीज़ तो हमें पता चल गया 25 - है। अब हम क्या करते हैं कि 25 जब हमारे पास आ गया तो हम क्या करते हैं कि ये निकालते हैं कि PR का जो स्क्वायर है वो होता है PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में PR का स्क्वायर PQ + QR। तो चलो भैया PR के जगह पे हम लिख देंगे 25 - QR इसका स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर क्या है, PQ हमारे पास दिया हुआ है 5, तो हम लिख देंगे भैया 5 का स्क्वायर प्लस QR क्या है, तो QR हमारे पास नहीं दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे QR का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, इसको A - B का होल स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस QR का स्क्वायर मतलब A² + B² माइनस, तो A - B का होल स्क्वायर जो हमने किया है 625 QR स्क्वायर एंड 50 QR इक्वल्स टू 25 प्लस QR का स्क्वायर। QR के स्क्वायर से QR स्क्वायर कट गया और ये इधर उधर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 QR इक्वल्स टू 625 - 25। दिस वन 600, QR निकालेंगे तो 50 से डिवाइड कर देंगे और ये 12 आ जाएगा हमारे पास। तो मतलब QR की जो वैल्यू है वो 12 आ गया।
तो आप इस इक्वेशंस में आप डाल के पी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 12 एंड दिस वन 13। सो पी आर की वैल्यू होगी 13। हमारे पास तीनों वैल्यू आ गया। अब हमें यहाँ निकालना है, देखो साइन पी की वैल्यू हो गया पी बाई एच। पी कितना है, पी मतलब परपेंडिकुलर, साइन पी के मतलब क्यू आर की बात कर रहा है। तो क्यू आर कितना आया आपके पास, क्यू आर हमारे पास आ गया 12, तो आ गया 12 अपॉन में पी आर कितना है 13, तो आ गया आपके पास आंसर 13। नेक्स्ट है कॉस पी कैसे करोगे, कॉस पी का मतलब बी बाई एच, पी के लिए बेस कौन है क्यू पी मतलब 5/13। एंड tan p की वैल्यू निकालना है, tan p लास्ट में है tan p जो कि होता है p बाई बी, और p के लिए परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर एंड दिस वन 12 और बेस हो गया 5 दिस वन, तो 12/5। तो ये आंसर हमारा आ गया 3। तो ये 3 आंसर हमारे पास आ गए जो हमारे पे निकालना था। ठीक है, सो द लास्ट वन क्वेश्चन है वो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो आप ध्यान रखना, सबसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू आप खुद ही देख लो, tan a में p बाई बी होता है, तो कहता है ऑलवेज लेस देन 1, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी p बड़ा होगा तो कभी b बड़ा होगा। p ग्रेटर देन b होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा वैल्यू, लेस देन होगा तो लेस देन होगा, तो ये रॉन्ग है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। sec a 12/5 फॉर सम वैल्यू एंगल a, sec a का होता है h बाई बी, ठीक है ना, cos का उल्टा रहता है b बाई h बाई बी हो गया। तो हाइपोटेनस यहाँ पे बड़ा है और b छोटा है, तो ये पॉसिबल है। हाइपोटेनस लेस नहीं होना चाहिए p और b से, बस ये कंडीशन आप देख लेना। तो फॉर्मूला लिखना, h छोटा नहीं होना चाहिए, h बड़ा है यहाँ पे, तो ये पॉसिबल हो सकता है। सो ये दिस वन ट्रू होगा, ठीक है ना, तो sec a में ये ट्रू होगा। cos इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल a, बिल्कुल नहीं, cos सेकेंट नहीं होता है, ठीक है, कोसेंट होता है, cos सेकेंट, ठीक है, यूज्ड, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल a। अब cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ये भी फॉल्स हो गया, क्यों हो गया फॉल्स, ठीक है, cos सेकेंट होता है यहाँ पे, है ना, कोसेकेंट लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा, फॉल्स हो गया। अब साइन थीटा में देखो p बाई एच, अब h जो है 3 है ना, साइन थीटा p बाई एच होता है, एंड p बाई एच का मतलब 4/3 दिया हुआ है यहाँ पे, 4/3। अब h का भी छोटा थोड़ी ना होगा, h लेस देन p है तो नॉट पॉसिबल लिखेंगे, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दिमाग लगा के क्वेश्चंस को करने हैं, और इस तरीके से ये आपका जो 8.1 है वो फिनिश्ड होता है, ठीक है। और आप नेक्स्ट डे के लिए क्वेश्चंस के जो सॉल्व करेंगे 8.2 में, उसके लिए कुछ वैल्यूज है जो आपको याद करके रखने हैं, ठीक है। जितने भी एंगल्स हैं उसको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।